जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या प्रोफाइल है कि बीजेपी को इतना टाइम लग रहा है या सरकारों को इतना टाइम लग रहा है इन पे कार्रवाई करने में, जबकि दूसरी तरफ हमारी महान महिला खिलाड़ियां हैं जो जिन्होंने करियर, जिंदगी, सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा की रीत के विपरीत ये मामला इतना लंबा खींच रहा है। जो भाजपा इंसाफ पसंद होने की बात करती है, उसकी सबको बराबरी का हक देने की बात करती है, उसकी सरकार में देश के नामी गिरामी मेडल जीतने वाले पहलवान यौन शोषण के खिलाफ दो बार धरने पर बैठे हैं। जनवरी में ये कह के धरना ख़त्म कराया गया था कि एक कमेटी बनाई जा रही है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और बड़ा लंबा मेहनत चली उसमें, तब जाके धरना ख़त्म हुआ। लेकिन अब फिर धरना शुरू हो गया, 3 महीने बाद उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सरकार से ऊपर है, और क्या वो इतने बड़े बाहुबली हैं कि उनसे केंद्र की सरकार उनके खिलाफ निर्णय लेने में डर रही है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि ब्रजभूषण देवी पाटन मंडल में एक ऐसे नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उस देवी पाटन मंडल के साथ साथ आसपास के कई जिलों में उनका सिक्का चलता है। वो योगी सरकार से लेकर तमाम सरकारों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वो आलोचना करते हैं, सरकार के अफसरों के खिलाफ भी बोलने में नहीं डरते। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर भी तमाम टिप्पणियां की। लेकिन ये मामला दिल्ली से जुड़ा है, ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, और इसको बीजेपी बहुत देर तक टाल नहीं सकती। जितना टालेगी उतना किरकिरी कराएगी। आप कहते हैं कि मैं बड़ा इंसाफ पे भरोसा करता हूं। ब्रजभूषण का वीडियो आया, वो कह रहे हैं हम पद छोड़ने के तैयार हैं, लेकिन पहले धरना खत्म करके घर चले जाएं, और हमारा कार्यकाल अब ज़्यादा बचा नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपराधी बन के पद नहीं छोड़ेंगे। उनका एक वीडियो आया कि जब मैं असहाय हो जाऊंगा तो फिर मौत को मैं पसंद करूंगा, जब मेरी स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये उनके बयान बदल रहे हैं तमाम तरह के, लेकिन ब्रजभूषण एक ढीठ नेता के तौर पर देश के सामने आज के समय में खड़े हैं कि बीजेपी भी उनकी इस ढिठाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि महिला पहलवान मामूली चीज़ नहीं, वहाँ पर तो बीजेपी झुक जाती थी, लेकिन वो इस बार निर्णय नहीं ले पा रही। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बाहुबली हैं, 50 कॉलेज हैं उनके, ठेका पट्टा में उनका बड़ा दखल है 2-3 मंडलों में, और हेलीकॉप्टर से चलने वाले वो इकलौते नेता होंगे शायद उत्तर प्रदेश में जिनके पास हेलीकॉप्टर है। वो बड़े बड़े घोड़ों के शौकीन हैं, उनके घोड़े फिल्मी कामों में तमाम बार इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन्होंने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में एक मर्डर भी किया है। कई सारी बातें आती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे कुलदीप सेंगर के पाप का घड़ा भर गया था, वैसे अब लगता है कि ब्रजभूषण का भी वक्त नज़दीक है। अब ये आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि खेलों में जब तक नेताओं और अफसरों का हाथ रहेगा खेल संघों पर, तब तक ये सब नज़ारे हमको आपको देखने को मिलेंगे। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम राजनीतिक दखल खेल संघों से ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक राजनीतिक दखल ख़त्म नहीं हुआ। अफसर और नेता इन संघों में बैठे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह। एक ब्रजभूषण थोड़ी हैं। एक यहाँ तो हजरतगंज में एक FIR लिखाई थी राजस्थान के खिलाड़ी ने, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ ओलंपिक एसोसिएशन में है। CSI टावर में जलेबी खिला के अफसरों को पटा लिया। कितने मामले ऐसे हैं, कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। अच्छा, ओलंपिक एसोसिएशन का महामंत्री जलेबी खिलाता है अफसरों को? हाँ, अफसरों को जलेबी पहुंचाता है घर पे। यहाँ CSI टावर बना है जिसमें IAS अफसर रहते हैं, वो बनाते हैं भाई, वो बचाते हैं सबको। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पांडे पर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओलंपिक एसोसिएशन में मुकदमा लिखा है यौन शोषण का। जापान में उनके तमाम तस्वीरें विदेशी लड़कियों के साथ जारी हुई थी। तमाम सारे खेलों के हास्य देख सकते हैं लोग। लेकिन अब इस देश में एक ऐसी सरकार थी, लोगों ने सोचा कि वो कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा
लेकिन आज जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजेश जी, अगर रास्ता सफलता पाने का इतना आसान होता तो शायद कोई कहानी संघर्ष की ना लिखी गई होती इतिहास में। हमेशा सफलता पाने का रास्ता बड़ा कठिन रहा है, इंसाफ पाने का। तो वो भी एक दौर से गुजर रहा है जी। रेसलर जो वहां पर बैठे हुए हैं, देर सबेर उनको भी इंसाफ मिलेगा। एक कहते हैं ना अपने यहाँ कि किसी की मजबूरियों पर बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता है। ये सब वक्त की बात है। आज जहां तुम हो, कल कोई और था और कल कोई और होगा। तो ये एक व्यवस्था है। बुरा समय जब आएगा तो बता कर नहीं आएगा, इसलिए आदमी को हमेशा अपने पैजामे में रहना चाहिए, लोग कहते हैं। तो ये ब्रजभूषण का टाइम शुरू। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो ये देर सवेर तो अब उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और मुकदमा भी लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया है, तो ये टाइम तो अब आ गया है। पर सरप्राइजिंगली यूपी सरकार को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनके खिलाफ तो बहुत से मामले हैं। रिसेंटली जमीन कब्जाने का इनके परिवार के लोगों पर मुकदमा है। ब्रजेश जी, योगी सरकार ने बड़ा बर्दाश्त किया ब्रजभूषण शरण सिंह को, कभी जिला पंचायत चुनाव के नाम पर, कभी विधानसभा चुनाव के नाम पर, क्योंकि वो बाहुबली है। कई जिलों में उनकी पहुंच है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो वो बर्दाश्त किए जाते रहे भाजपा में। और योगी सरकार में कई ऐसे मौके आए जब बड़ी स्थितियां विपरीत बनी, लेकिन कार्रवाई उन पर कभी नहीं हुई। अब ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ होगा। लेकिन चलिए, खैर, कहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी आहें निकलती हैं, उनकी दुआ भी कभी ना कभी जल्दी कबूल होती है। कहते हैं कि आज फिर हवा का रुख बदलते देखा, आंखों में फिर एक नया प्रतिशोध पलते देखा, और दबी देखी निशानियां हमने अपनों की, बहते आंसुओं से चिंगारी को निकलते देखा। और कसूर कोई नहीं था मासूमों का, लेकिन बलि सत्ता की उनके चढ़ते देखा। और जो जहर बो रहे हो वो जहर ही काटोगे, देखा हमने जब भी उनका बस ईमान बदलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश के जाने माने स्पोर्ट्स मामलों के सीनियर